बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक और अच्छा सा और काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस आइडिया बताने वाली हूँ। उसको उन सब लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो लोग अभी सोच रहे हैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में, थोड़ा प्लान कर रहे हैं बट अभी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो फर्स्ट आप ये वाला बिज़नेस ट्राई करें, ठीक है। देन उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप किसी और बिज़नेस की तरफ मूव करिएगा। अभी अगर किसी ने अपनी झिझक ख़त्म करनी है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ कि अभी जस्ट एक बिज़नेस को स्टार्टअप लेके देखना है कि है क्या चीज़, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है एक दफ़ा स्टार्ट लें। ये बिज़नेस है बेसिकली रिलेटेड है प्री लव्ड क्लॉथ्स से। प्री लव्ड क्लॉथ्स मतलब कि जो आपके यूज्ड कपड़े होते हैं, जो आपने एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा पहन लिए हैं, तो उनको अगर आप सेल करना चाहें, ये होता है प्री लव्ड क्लॉथ्स का बिज़नेस, ठीक है। प्री लव्ड में वो ड्रेसेस आते हैं नॉर्मली जो आपको लगता है कि आपने एक दफ़ा पहन लिए, दो दफ़ा पहन लिए, उसके बाद आपके यूज़ नहीं होने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं बट उनके पास उनके पुराने ड्रेसेस जो होते हैं वो वेस्ट हो रहे होते हैं। ये बिज़नेस एक लिहाज से आपके लिए अर्निंग के लिए भी अच्छा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो अच्छा या बड़ा ब्रांड, महंगा ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो लो प्राइस में प्री लव्ड क्लॉथ्स लेके वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं पहन के, वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बायर और सेलर दोनों के लिए एक बहुत ही बेस्ट बिज़नेस है। एज़ अ गुडविल अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा स्टेप है कि आपके साथ साथ ऐसे लोग भी वो ड्रेसेस पहन सकते हैं जो उनको बेसिकली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में इस बिज़नेस का ट्रेंड थोड़ा कम है लेकिन होना चाहिए। हम सब लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर कोई सपोज़ कर भी रहा है, अगर कोई परचेजिंग कर रहा है प्री लव्ड क्लोथ्स की, बहुत सारे लोग उसको अजीब सी नज़रों से देखते हैं, उनके बारे में जजमेंट पास कर देते हैं, उनके बारे में ये जजमेंट रखते हैं कि यार वो इस तरह का किसी का यूज़ ड्रेस ले रहा है या समथिंग एल्स कुछ भी। बट ऐसी कोई भी बात नहीं होती है, ये हमारा जस्ट माइंड सेट होता है। हमें उन लोगों को भी रिस्पेक्ट देनी है, पॉजिटिविटी से देखना है। जो लोग प्री लव्ड क्लोथ्स ले रहे हैं वो एक हम लोगों से, मेरे ख्याल से जो लोग नहीं ले रहे हैं अगर, तो उनसे बहुत 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 बेहतरीन काम कर रहे हैं। किसी भी बिज़नेस के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में जजमेंट नहीं रखनी चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा करे, वो वैसा करे। इन चीज़ों से हट के आपने अपनी लाइफ को भी ऐसे लेके चलना है और बिज़नेस में भी ये चीज़ बहुत काम आती है। अच्छा, इस बिज़नेस के ना 2 से 3 डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये है जैसे मैं हूँ, मैं अपने ही ड्रेसेस को सेल करना शुरू कर दूँ। जैसे मेरे 5-6 ड्रेसेस हैं, 7-8 हैं जितने हैं, मैं उनको सेल करूं, या मेरी कोई कज़न है फिर मैं उसके सेल करके दूं, या इस तरह से अपने फैमिली के और अपने नोन लोगों के ड्रेसेस मैं सेल करूं एज अ प्री लव्ड क्लॉथ्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या क्या होगा, हम सेलिंग जो है वो अपनी आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, फेसबुक आईडी के थ्रू कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज को बना के कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, किसी ग्रुप में कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप घर पे रह के भी ये काम करना चाहें तो आप घर पे रह के भी कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर घर पे रह के करना है तो आपको एक छोटा सा अपना डिस्प्ले यूनिट सा बनाना होगा अपने घर में, किसी भी छोटे से कॉर्नर को सिलेक्ट करके, तो साइड में कोई पार्टीशन लगा के वहाँ पे हैंगर्स पे ड्रेसेस का डिस्प्ले करके, तो इस तरह से भी करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर हैं, वो आपको करनी होंगी। अगर आप एक ड्रेस सेल कर रहे हो, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत ज़्यादा पुराने या बहुत ज़्यादा यूज्ड कपड़े सेल नहीं करने हैं, क्योंकि ये सोचना है हमने, हम कोई सदका नहीं कर रहे, खैरात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सेल कर रहे हैं और अगला इंसान हमें पे करके ले रहा है। तो ऐसी चीज़ सेल करें जो आगे वाले इंसान के लिए भी यूज़ करने के काबिल हो, ठीक है। उसके लिए आप कोई ड्रेस है, आप शर्ट सेल कर रहे हो सपोज़, आप उसकी पिक्चर लें, ठीक है। उसके ऊपर अगर फ्रंट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी आ रही है, आप क्लोज़अप लेके उसकी पिक्चर लें, दूर से पिक्चर लें, काम को करीब से भी शो करें। स्लीव्स पे काम है उसकी पिक्चर लें, करीब से शो करें। बैक पे काम है उसकी सेपरेट पिक्चर लें, उसको जूम करके शो करें। मुनासिब लगे तो उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाएं, ठीक है। देन आ जाती है मेजरमेंट्स की बारी। आपने प्रॉपर एक एक चीज़ की मेजरमेंट लेनी है
चेस्ट की मेजरमेंट हो गई, हिप साइज़ हो गया, लेंथ हो गई, दामन कितना है, शोल्डर कितना है, स्लीव की लेंथ क्या है, ये सारी मेजरमेंट्स भी आपने लेनी है ताकि आप अपने कस्टमर को कंप्लीट डिटेल बताएं। और जिस ब्रांड का है वो ब्रांड मेंशन करना है, अगर ब्रांड का नहीं है तो बताएं कि नॉन ब्रांडेड है। और इसके अलावा उसका क्या कहते हैं, अगर कहीं पे भी कोई डिफेक्ट है, कहीं आपसे कोई स्टेन लगा था या कहीं से इवन दैट कोई बटन भी टूटा हुआ है या कोई पर्ल भी गिरा हुआ है ना, तो वो भी आप मेंशन करें। क्योंकि जब कस्टमर के पास चीज़ जाएगी, अगर उसके बाद चीज़ में मसला होता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। सो आपने कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करनी है एज अ सेफर एंड कि अगर कस्टमर के पास कोई चीज़ जाती है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि एक तो आप अपनी सेल करें, दूसरा ये है कि आप अपना फेसबुक पे एक पेज जनरेट करें या आप अपनी आईडी से ही इस तरह से पोस्ट करें कि आप दूसरों के प्री लव्ड कपड़े सेल करवाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप एक सेंटर में एक क्या कहते हैं, एक ब्रिज का काम करते हो बिटवीन बायर एंड सेलर। आप अपने पेज को थोड़ा ग्रो करें, उस पर लाइक्स हों, या आप ग्रुप्स पे कर रहे हैं तो ग्रुप्स पे करें। देन कोई भी अपने प्री लव्ड कपड़े अगर सेल करना चाह रहा है, ठीक है, वो आपको पिक्चर्स भेजे, वो आपको प्राइसेस बताए, आप अपना एक शेड्यूल सेट कर लो कि अगर आप एक ड्रेस आपका सेलर आपको एक ड्रेस दे रहा है 1500 में सेल करने के लिए, आप उसको बता दोगे कि मैं आपका ये वाला ड्रेस 2000 में सेल करूँगा, 500 मेरा मार्जिन होगा। इस तरह का आप कोई भी अपना टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लोगे, ठीक है। देन आप उस ड्रेस की पोस्ट लगाओगे विद मेजरमेंट्स, और आप अपने जो वो हैं सेलर ने जो आपको अपना ड्रेस दिया उसकी पिक्चर लगा के, अगर आपके पास ऑर्डर आता है, आप ऑर्डर के लिए कस्टमर और सेलर दोनों को बताएंगे कि मेरे पास ऑर्डर आ गया है, और कस्टमर को भी ये चीज़ बताएंगे कि ठीक है आपका ऑर्डर डन है। देन उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे अपने सेलर के साथ कि क्या वो खुद अपना ऑर्डर डिस्पैच करवाना चाह रहा है या वो आपके थ्रू करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, आई होप कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, तो वो आप अपने थ्रू या उसी सेलर के थ्रू ऑर्डर डिस्पैच करवा दें, अपने कस्टमर को दे दें।